Namaskar, a very warm good evening to all of you. This is Sayan Patni from the SGSH publication Spread Goodness, Spread Happiness. आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमती निकेता पाहुजा जी, जिनकी हाल ही में हमारे साथ पुस्तक प्रकाशित हुई है अनदेखी मोहब्बत। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उनकी जो पुस्तक हुई है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी और मैं SGSS टीम को भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने मेरा ये ड्रीम था उसको सफल बनाने में मेरी मदद की। जी मैम, धन्यवाद मैम। आ, इससे पहले कि मैं आपकी बुक की ओर रुख करूं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा या हमारे दर्शक भी आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं निकिता पाहुजा रुद्रपुर उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और जहाँ तक मैं बात करूँ लिखने के ऊपर, तो लिखने का शौक लॉकडाउन से हो गया। जी तभी कुछ सोचते हैं, कुछ हम लेखक होता है ना, एक छोटी चीज मानो में उलझ के कुछ शब्दों को और वो कुछ लिख देता है, तो बस यही सब है। जी जी मैम, बहुत सुंदर। आ, ये आई थिंक मेरे कुछ इंटरव्यूज होंगे जिसमें से एक आप भी आज शामिल हो चुकी हैं, जिन्होंने आपदा को अवसर के रूप में देखा। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल जब हम या देखते हैं कि मैं बहुत सारे इस बीच में मैंने इंटरव्यू जो भी लिए हैं अभी तक के, तो उसमें मैं देखता हूँ कि कोविड 19 का जो पीरियड था, जो पेंडेमिक का पीरियड था, उस पेंडेमिक से लोगों जी ने जो अपना स्पेयर टाइम है उसको कितना यूटिलाइज किया हुआ है। मैं आज सुबह ही एक इंटरव्यू ले रहा था तो वहां पर भी यही एक स्टोरी आई थी कि जो आपदा थी उसको अवसर के रूप में देखा गया और उन्होंने एक साहित्य लिखा। जी, कोविड के दौरान लोगों ने खुद की छिपी प्रतिभा को निखारा है। मैं सच कहूँ तो कोविड ने कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि लोग उलझे हुए थे अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में, कि सुबह से शाम तक एक चक्कर घिन्नी में लगे हुए थे। जी लॉकडाउन के दौरान वो सब थम गया। जी और उस दौरान लोगों को, जो जितने भी आपने अभी, मैं जितने लोगों से फिलहाल मेरे सफर में मिली हूँ, लेखन के सफर में, हम्म, अ, उन लोगों का जो सफर की शुरुआत हुई वो लॉकडाउन के दौरान ही हुई। जी उसी दौरान उन्होंने अपनी इस प्रतिभा को पहचाना जी कि वो भी कुछ लिख सकते हैं। हम बहुत बड़े लेखक तो नहीं हैं जो दोहा छंद और ये सब लिख पाए। जी बस जो मन में होता है वही हम अपने अल्फाजों में कागज पर उतार देते हैं। बस यही मैं कहना चाहूंगी कि कोविड ने हमें अपने शब्दों को एक अलग रूप में और अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करना है, जी एक सिंपल सीधी भाषा के से एक अलग हट के कैसे लिखना है, वो एक हमें एक नई चीज हमें हमें मिली है कोविड में। एक वो कहते हैं ना कि एक जहाँ नकारात्मक एक साइड थी कोविड की, तो हमें उसकी एक सकारात्मकता भी मिली है। जी, बहुत सुंदर मैम। ऐसे जीवन की एक सीख भी मिलती है कि जीवन जो है उतार चढ़ाव की एक डगर है, और उस डगर में अगर आप सकारात्मकता के साथ चलें और नकारात्मकता को अगर इग्नोर भी करते हुए चलें तो वो शायद आपके जीवन को बहुत ही सुखमय बना दे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी। मैम, आपकी पुस्तक पे आते हैं अब, अनदेखी मोहब्बत। कुछ बताना चाहेंगी इसके बारे में कि क्या है आखिर ये अनदेखी मोहब्बत? अनदेखी मोहब्बत, मोहब्बत तो मोहब्बत के बारे में तो सभी जानते हैं हम्म, कि मोहब्बत एक अनूठा एहसास है। जी और इसी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, अनदेखी। जी वो कहते हैं कि किसी को देख कर, कहते हैं ना, पहला प्यार, पहली नजर का प्यार भुलाया नहीं जाता। जी। इस कहानी में एक ऐसी मोहब्बत दी हुई है हम्म, जो बिना देखे, बिना मिले, बिना एक दूसरे को कहते हैं ना कि इंटरेक्शन किए जो मोहब्बत होती है, जी वो दिखा। और इसमें दो मोहब्बत के पहलू दिखेंगे आपको इस कहानी में। जी। ओके। एक जो जाहिर है जी। और एक थोड़ी छुपी हुई है। ओके मैम, आपने अनदेखी मोहब्बत लिखी, लेकिन क्या संभव होती है इस तरीके की मोहब्बत जिसे हम कह रहे हैं अनदेखी मोहब्बत, बिना किसी को देखे, बिना किसी को जाने, बिना किसी को पहचान में लाए हुए? क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो लिव इन वाला भी है, और वो जो है पहले आप लोगों को जानते हो, उनको समझते हो, उनको पढ़ते हो, फिर आपको मोहब्बत होती है। क्या ऐसा संभव है कि आपकी पहली नज़र में देख के ही उनसे मोहब्बत हो जाए? मैं ये नहीं कहती हूँ कि पहली नजर की मोहब्बत ही मोहब्बत होती है। जी मोहब्बत तो एक रूहानी एहसास है। जी और आजकल की जो पीढ़ी है उन्होंने, वो कहते हैं, आपने सुना होगा, प्रेम
प्यार, जी। इश्क और मोहब्बत, हम्म। ये 4 लफ्ज़ मतलब एक, लेकिन अगर मेरी नज़र में सोचा जाए, तो ये इन चारों वर्ड्स का मतलब अलग ही मिलेगा। हम्म। जो मोहब्बत होती है, वो प्रेम होता है, वो एक रूहानी होता है। जी। तो जो मोहब्बत है आज के ज़माने में अ, अनदेखी होती है, मैंने देखी है, हम्म। तो सब लोग तो नहीं कर सकते वैसी, लेकिन हाँ, रियलिटी में होती है और महसूस भी करी है मैंने। जी। और शायद ये रियलिटी ही है थोड़ी बहुत कहानी में जो मैंने बयाँ करने की कोशिश की है। जी मैम। आ, यदि मैम आपसे पूछा जाए कि मोहब्बत असल में है क्या, अगर आपके संदर्भ में अगर देखा जाए कि प्रेम की वास्तविक परिभाषा क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लव? प्रेम वो नहीं होता जहाँ आप कहते हैं कि सब कुछ न्यौछावर कर दो अपना। जी। प्रेम वो चीज़ भी होती है कि जहाँ आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए भी हम्म। एक समर्पण भाव जी। रखते हो। एक प्रेम में आती है, मोहब्बत में आती है, रूहानी एहसास होता है हम्म। और एक ऐसा एहसास होता है जो बिना बताए भी आप, बिना जताए भी आप उस एहसास को महसूस कर सकते हो। जी। इसके लिए मैं 4 लाइनें मैं वो पढ़ना चाहूँगी। जी आप मैम। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। आप जी। अपना अगला क्वेश्चन प्लीज़। जी मैम। जी। तो मेरी वो 4 लाइनें हैं। जी। प्रेम का अर्थ जिन 4 लाइनों में मैंने बयाँ किया है वो ये है कि ज़रूरी नहीं हर दफ़ा प्रेम में रुक्मन या राधा बना जाए। जी। ज़रूरी नहीं हर दफ़ा प्रेम में रुक्मन या राधा जाए। प्रेम तो निस्वार्थ समर्पण भाव है। जी। आनंद तो प्रेम में तब है जब प्रेम को मीरा सा भजा जाए। तो बहुत सुंदर मैम। यही चीज़ है कि प्रेम में आप बिना कोई एक्सपेक्टेशन रखे, जी। आप अगर वो मोहब्बत करते हो, प्रेम रखते हो, जी। तो वही एक सच्चा प्रेम है। बहुत बहुत सुंदर मैम, जिस तरीके से आपने ये बयान किया है कि हमेशा राधा या रुक्मिणी बनना तो संभव नहीं, लेकिन जिस तरीके से एक निर्गुण रूप में भगवान श्री कृष्ण को मीराबाई ने देखा था, उस तरीके का समर्पण भाव भी अगर आप ले आए तो वो भी अपने आप में एक प्रेम है। लेकिन जी, मैम, बिल्कुल। मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा, आपने अभी एक शब्द का यूज़ किया कि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, बिना किसी आशा के। संभव है कि अगर हम एक प्रेम कर रहे हैं, हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, तो हम उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें, या हम उससे कोई नहीं यही ये तो आशा करें? यही तो सच्चा प्रेम होता है। यही तो सच्चे प्रेम का एहसास होता है। सच्चे प्रेम की पहचान ही यही होती है जी। कि आप बिना कोई एक माँ होती है। जी। माँ का सच्चा प्रेम अपने बच्चे के लिए होता है। जी। माँ कभी भी अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती कि मैंने उसके लिए ये किया, जी। तो मेरा बच्चा भी मेरे लिए वो करे। जी। जब माँ एक माँ बनती है, तो वो ये सोच के करती है कि मैं माँ हूँ इस बच्चे की हम्म। और मुझे उससे कोई आशाएँ नहीं है। ये उसका निश्चल, निस्वार्थ प्रेम होता है। जी। तो वही एक प्रेम का एक रूप माँ का रूप भी है कि हाँ, एक सच्चा प्रेम जो है एक माँ कर सकती है। तो एक दोस्त में या पति-पत्नी में या प्रेमी-प्रेमिका में क्यों नहीं हो सकता वो? जी। बिल्कुल हो सकता है। जी। और मेरी इस कहानी में आपको वो प्रेम देखने को मिलेगा। ओके मैम। एक और शब्द कोट करना चाहूँगा। आपने बताया था कि आपकी जो कहानी है, ये जो कहानी चल रही है, इसमें दो तरीके का प्रेम देखने को मिलेगा। एक जो जाहिर है, और एक जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, चल रहा है अंदर ही अंदर छुपा हुआ है। हुँ। तो मैम, क्या एक ये... प्रेम ऐसा। जी। 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 जी, आप बताइए। जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या अपनी मन की जो फीलिंग्स होती हैं, या अपनी जो भावनाएं होती हैं, अपने जो दिल की भावनाएं होती हैं, उसे अंदर तक ही सीमित रखना, ये जायज है? नहीं, आप तो दूसरे की फ़िक्र करके भी आप उस चीज़ को जता सकते हो। जी। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, सामने वाले को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो हम उसके सामने जो फीलिंग्स अपनी रख रहे हैं, एक निस्वार्थ भाव से उसका ख्याल रख रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो भी तो एक प्रेम में आ गई। जी। और ज़रूरी नहीं कि हमने उसे बताया। यही चीज़ मैंने अपनी कहानी में भी लिखी है कि जो 2 तरीके का प्रेम है। हम्म।
उसमें जो दूसरा प्रेम है वो कैसे पहले प्यार पे भारी पड़ा है, अच्छा। यही चीज है उसमें। जी मैम। जी। लेकिन आप कभी-कभी कहानी पढ़िएगा। जी बिल्कुल मैम, क्यों नहीं। लेकिन मैम कभी-कभी लगता है कि जो ज़ाहिर प्रेम होता है, वो अपनी सारी चीज़ों को ज़ाहिर कर लेता है, बता लेता है हम क्या फ़ील करते हैं, किस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हमारी चीज़ें चल रही होती है दिल में। और जो ज़ाहिर नहीं हो पाता, जो हमारे दिल के अंदर ही रह जाता है, तो कभी-कभी सामने वाले को लगता है कि यार ये तो मेरे लिए कुछ फ़ील ही नहीं करता या कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता या मेरे से कुछ इसका कोई रिश्ता नहीं है। तो इस तरीके की भावनाओं से कैसे उभरा जाए? अगर इस तरीके का प्रेम शाश्वत है तो इस तरीके की भावनाओं से हम कैसे ओवरकम कर पाएँ? देखिए, प्रेम तो एक ऐसी भावना है जिससे ओवरकम करवाना बहुत ही थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो, मोहब्बत करते हो, तो वो तो भावना आपकी अटल रहने ही वाली है। जी। जी, बिल्कुल। बस ये है कि थोड़ा कोशिश करिए कि अपना दिमाग कहीं और लगाइए, जी, किसी अच्छी चीज़ में, अच्छे कामों में लगाइए। उस चीज़ को नकारात्मक वे में मत लेकर जाइए, एक सकारात्मकता में जोड़िए जी, उस प्रेम को। जी। आजकल मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं कि प्रेम तो है, हुँ, बट हुँ। उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएँ एक नकारात्मकता की ओर चली जाती हैं कि वो मेरा नहीं या मेरी नहीं, जी। तो मैं उसके साथ ये कर हुँ, दूँ या हुँ। वो कर दूँ, ये चीज़ गलत हो जाती है। जी, अगर आप प्रेम करते हो, सच्चा प्रेम करते हो, तो आपको सामने वाले की फीलिंग का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जी, और ये तो इटर्नल चीज़ है, इस पे तो आप कोई रोक नहीं सकता, कोई कुछ आप प्रेम एक ऐसा फीलिंग है जिसे आप बाँध नहीं सकते, जी। कुछ नहीं कर सकते इसके ऊपर। जी, मैम। ईश्वर का जोर भी नहीं चलता। बिल्कुल मैम। एक प्रेम तो एक ऐसा शाश्वत शब्द है, जो अगर एक बार इसका बीज अगर पनप गया तो फिर ये अच्छा खासा वृक्ष भी बनेगा और फल भी देगा। बिल्कुल, अब वो आपके ऊपर है कि आप उस वृक्ष को काँटों भरा बनाना चाहते हैं जी, या फिर एक खुशनुमा फूलों से या फल से ल अपना जीवन उसमें बिताना चाहते हैं, उस जी मैम। वृक्ष का लाभ लेना चाहते हैं। ये तो आपके प्रेम पे निर्भर करता है। जी मैम, बिल्कुल। क्योंकि आज का जो समय है थोड़ा-सा शायद हम ये कह सकते हैं कि प्रेम का जो दायरा है, जो प्रेम के प्रति लोगों की जो सोच है, उसको थोड़ा-सा संकुचित या संकीर्ण कर दिया है। ज़्यादा बड़ा ब्रॉड एरिया में या हुँ, ब्रॉड विज़न के साथ प्रेम को नहीं देख पा रहे हैं। और मैं ये फिर कोट करूँगा यहाँ पे इस इंटरव्यू में भी कि जो 2 एक कपल जिसे हम कहते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में या एक लड़का और एक लड़की के बीच में जो हम एक संबंध की बात करते हैं, शायद हमने उसे ही प्रेम का एक नाम दे दिया है जो कि वास्तव में है नहीं। हम बात करते हैं कि आपका दायरा, जो दायरा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, जैसे माता पिता, गुरु, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे बच्चे हो गए या हमारे बिल्कुल, आसपास के जो नेबर्स हैं, हमारे पड़ोसी भी जो हैं, उनके साथ भी तो एक प्रेम का रिश्ता बन सकता है। बिल्कुल। प्रेम तो किसी से भी हो सकता है। माता-पिता से प्रेम सबसे बड़ा प्रेम, जी, भाई-बहन का प्रेम के बाद जो प्रेम आता है। जी। उसके बाद आजकल की जो सोच है या आपने सही कहा कि लोगों की सोच संकीर्ण हो गई है। हुँ, वो लोगों को जब हम कहते हैं कि हमको से प्यार है, या तो लड़की सोचा जाएगा। जी, तो वो दोस्त, चाहे वो लड़का-लड़की हो, चाहे वो लड़की-लड़की हो, जी, इस कहानी में जो एक मैं बताना चाहूँगी कि नायिका है, जी। उसकी जो सहेली है, हुँ, हुँ। उसके साथ नायिका का जो प्रेम है, वो भी एक सच्चा प्रेम है। जी, एक दोस्ती वाला एक प्यार भरा प्रेम है। जी, तो वो एक प्रेम है। जी, प्रेम आप किसी से भी कर सकते हो। आप जानवर से प्रेम कर सकते हो। जी, जानवर जिन्हें हम पालते हैं और शायद उनका जो प्रेम है, वफ़ादारी है, वो तो शायद आजकल इंसानों से भी बढ़कर हो रही है। जी, मैं ये बिल्कुल। कहना चाहूँगी। जी। तो प्रेम के अलग-अलग रूप हैं। आप किसी से भी आप ये नफ़रत का तो कर ही नहीं सकते। हुँ, प्रेम हुँ। और ज़रूरी नहीं एक लड़का-लड़की के बीच ही प्रेम हो या दोस्ती हो, मोहब्बत हो। जी, एक लड़का और लड़का भी एक अच्छी दोस्ती से ज़्यादा प्रेम रख सकते हैं। जो देखिए, प्रेम का मतलब क्या होता है कि सामने वाला आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है, हुँ, भावनाएँ हुँ। समझ रहा है, आपकी जो सोच है उसको समझ रहा है। वो ही एक प्रेम के दायरे में आता है। जी,
आपको प्रेम उसी से ही होगा ना जो आपको अच्छा लगता है, आपको समझता है। जी, बिल्कुल। फिर चाहे वो कोई भी हो सकता है, जी, आपका बहन है, भाई है, दोस्त है, माँ है, पापा है, जी, बिल्कुल मैम। उससे बढ़िया क्या हो सकता है? जी, बहुत सुंदर मैम। इस तरीके का जो एक विस्तृत दायरा जिसे हम कहते हैं, जो प्रेम है, अपने अंदर सभी को समाहित कर लेता है, अपने अंदर सभी को ग्रैस्प कर लेता है, जी, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बिल्कुल। बड़े विचार हैं। अ, मैम आपकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई है अनदेखी मोहब्बत हमारे पब्लिकेशन के साथ, एसजीएसएच पब्लिकेशन के साथ। कैसा जी, अनुभव रहा मैम? बहुत बेहतरीन अनुभव रहा और इसके लिए मैं दिव्या मैम का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जी, जिन्होंने समय-समय पर मेरा सपोर्ट करा और मुझे एक अच्छी राह दिखाई जी। कि कैसे, क्योंकि मेरी ये पहली सोलो बुक है, हुँ, हुँ। तो इस बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। तो बहुत बढ़िया अनुभव रहा मेरा एसजीएसएस के साथ और आशा है कि मैं इस किताब का दूसरा सीज़न भी जल्द लेकर आऊँगी। जी, बिल्कुल मैम। हमें इंतज़ार रहेगा और कि इस तरीके का जो ये अनदेखी मोहब्बत है, हालाँकि मैं अभी इसे पहले पढ़ूँगा। एक बेहतरीन जी, एक मन में एक कौतूहल जागा है, एक एंथुसियाज़्म जागा है, अंदर से एक झील जैसी आई है कि मुझे इस पुस्तक को पढ़ना है। क्योंकि बिल्कुल। आजकल जो लोग हैं, जो हमारे आस-पास के समाज में हैं, वो जो साहित्य के प्रेमी हैं, वो कॉलिन हूपर जैसे नॉवेलिस्ट को पढ़ के बड़े हुए हैं। कॉलिन हूवर को माना जाता है रोमांस की दुनिया में या प्रेम की दुनिया में सबसे जाना-पहचाना नाम है कॉलिन हूवर। लेकिन जब हम ऐसे साहित्यकारों से मिलते हैं जो ज़मीन से जुड़ी हुई मोहब्बत को उठा के लेके चलते हैं, जो अपने आस-पास की देखी हुई मोहब्बत को उठा के लेके चलते हैं, तो उसमें शायद काल्पनिकता जैसी जो शब्द है, वो कहीं न कहीं छुप जाता है और जहाँ वास्तविकता जैसी चीज़ें दिखने लगती हैं, द रियलिटी ऑफ द नेचर, द रियलिटी ऑफ आवर सराउंडिंग हमें देखने को मिलती है और इस तरीके का शायद साहित्य सभी लोगों द्वारा पसंद किया जाएगा और बिल्कुल इस पुस्तक पे लोग अपना जो है आशीर्वाद बना के रखेंगे। तो जी, मैं शुक्रिया। जी मैम, अंततः मैं ये ये जो कहानी है ना, जी, ये आपको काल्पनिक से हटकर मिलेगी। जी, जो कल्पनाओं में पली-जन्मी होती है कि एक राजकुमार है, राजकुमारी है, जी, जी, पढ़ी ही होंगी काफ़ी सारी। जी। ये उनसे हटकर है, एक नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड, हुँ, हुँ। नॉर्मल ज़िंदगी जिसे हम जीते हैं, नॉर्मल हँसी-ठिठोली जो परिवार में चलती है, बस उसी से रिलेटेड है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि मेरे आस-पास ही ऐसा कुछ चल रहा है। जी, बिल्कुल मैम। एक बार पूरे एसजीएसएच परिवार की ओर से मैं आपको फिर से शुभकामनाएँ प्रदान करना चाहूँगा, आपकी इस प्रकाशित पुस्तक अनदेखी मोहब्बत के लिए। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मैम। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का और आपकी पूरी टीम का। जी मैम। अंततः मैं अपने जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि श्रीमती निकिता पाहुजा जी की अनदेखी मोहब्बत जो है लाइव हो चुकी है एसजीएसएच के स्टोर में, साथ ही साथ आपकी अवेलेबल है अमेज़न स्टोर में भी। तो आप वहाँ पे विज़िट करिए और इस पुस्तक के साथ अपने आप को कनेक्ट करिए, जानिए इस पुस्तक में आखिर किस अनदेखी मोहब्बत के बारे में बात करी गई है। साथ ही साथ इस पुस्तक को अपना प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और इसी तरीके से खुशियाँ बनाए रखिए। स्प्रेड गुडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।